भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे धूनी लगा करके, तो वहां पार्वती मैया बैठी है। अब देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो भैया देवऋषि नारद का काम है आग लगाने का, इधर की बात उधर करने का और उधर की बात इधर करने का। लेकिन सच बात मानिए तो हमें किसी की बातों में आना ही नहीं चाहिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये स्वयं अपनी आंखों से देखिए। ये आपका अपना परिवार है, भला बुरा होगा ये आप जानो, आप अपनी आंखों से देखो। यदि दूसरों की बातों में आओगे तो आपके घर का विनाश हो जाएगा। और दूसरे लोग तो चाहते हैं वैसे भी, क्योंकि संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी है। तो वो लोग चाहते हैं आपका घर टूटे, आपका घर बर्बाद हो, इसलिए कभी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। और प्यारे जो होता है वो अच्छा ही होता है। आप कभी ये मत कहना कि प्रभु ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि कभी गलत जीवन में भगवान तो करता ही नहीं है। यदि भगवान बुरा करने लगेंगे ना तो दुनिया में कोई भगवान को पूजेगा नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। बुरा भगवान नहीं, बुरा हम करते हैं, बुरे कर्म करते हैं हम। तो हम कैसे कहते कि भगवान तूने बुरा किया। एक बार एक राजा था, उस राजा का अंगूठा कट जाता है। राजा का अंगूठा कटा, दौड़ा दौड़ा मंत्री के पास में गया और मंत्री से कहा, रे मंत्री मेरा तो अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, राजा कोई बात नहीं, जो कुछ होता है वो अच्छा होता है। मंत्री ने कहा, राजा ने कहा कि मेरा अंगूठा कट गया। तो मंत्री राजा से बोला कि राजा चिंता मत कीजिए, जो होता है वो अच्छा ही होता है। राजा को क्रोध आ गया, बोले मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कहता है कि अच्छा हुआ। क्रोध में आकर के राजा ने उस मंत्री को मारा पीटा और जेल में बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते। शिकार खेलने वन में पहुंचे तो वन में जाकर के राजा को आदिवासियों ने घेर लिया। आदिवासियों ने घेर करके राजा की एक एक सेना की बलि चढ़ाने लगे। सबकी बलि चढ़ा दी। लास्ट में जब राजा का नंबर आया तो राजा की गर्दन पर तलवार रखी और देखा कि इसका तो अंगूठा कटा है। आदिवासियों ने कहा, अरे भाई ठहरो, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। बोले क्यों? अरे इसका तो अंगूठा कटा, इसका शरीर खंडित है, इसलिए इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। तो राजा को छोड़ा तो राजा एकदम बड़ा भावुक हुआ और एकदम दौड़ा दौड़ा गया, जा करके जो मंत्री को जेल में बंद किया, जेलों का ताला खोल करके जाके मंत्री के चरणों में गिर गया। बोले मंत्री तू बहुत सही है, तूने बहुत अच्छा कहा कि जो होता है वो अच्छा होता है। मेरा अंगूठा कटा, मेरी जान बची, ये तो समझ में आया, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ जो मैंने तुझे पीटा और जेल में बंद कर दिया। मंत्री ने कहा, महाराज यदि आप मुझे पीटते नहीं, आप मुझे मारते नहीं और जेल में बंद नहीं करते तो आपके साथ मैं भी शिकार खेलने जाता और मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। इसलिए जो होता है वो अच्छा ही होता है। हो चुका वो भी अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए कभी ये मत कहना कि भगवान तूने बहुत बुरा किया। माताओं की आदत होती है कि अगर भोजन पानी बनाए किसी ने तारीफ कर दी तो सीना ठोक के कहेंगे कि मैंने बनाया।
अगर कोई तारीफ करते आज भाई सब्जी बहुत अच्छी बनी, बहुत स्वादिष्ट है, तो मैया कहती है मैंने बनाई। और घर में यदि घर में एक बकरी की भी मृत्यु हो जाए ना, तो मूड पकड़ के बैठ के रोएंगी और कहेंगी हे भगवान तूने बहुत बुरा किया। अच्छा हो वो तो मैंने किया है, और बुरा हो तो भगवान तूने बुरा किया। तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। नारद जी जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बोले माता प्रणाम। खुश रहो नारद, कैसे आना हुआ? बोले मैया एक बात पूछूं, बताओगी? बोले हाँ हाँ पूछो। माता ये बताओ भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं? बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है? भोले बाबा भाई मेरे पति है, मुझसे प्रेम नहीं तो किससे करेंगे? बोले मैया सच सच बताओ, अगर भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं तो उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है ये किसकी है और क्यों है, ये कभी बताया? बोले यही कभी नहीं बताया। बोले तो फिर काहे का प्रेम करते हैं? अब स्त्री को भड़काना, आप चाहे कुछ भी कह दो उसके पति के खिलाफ, तो वो तो एकदम भड़क जाएगी। अब माता पार्वती एकदम घूंघट मार करके क्रोध में आंखें लाल पीली करके बैठ गई। बाबा की धुनी खुली। बाबा ने कहा पार्वती आज क्या बात है? दाएं देखा बाएं देखा चारों तरफ देखा। बोले मुंह ढके हुए ब्रह्मा जी तो नहीं आए? बोले नहीं आए। देखा कि विष्णु जी शायद आए हो? बोले वो भी नहीं आए। फिर मुंह किसके लिए ढके हो? बाबा ने कहा आज कुछ दाल में काढ़ा लगता है, दाल में आज कुछ काला है। तो बाबा ने पार्वती मैया को आवाज दी। बोले पार्वती, अरे ओ पार्वती। मैया क्रोध में, बाबा ने जैसे घूंघट खोला, मैया ने कहा बाबा दूर रहो, मुझसे बात मत करना। बोले हुआ क्या? बाबा एक बात बताओ। पूछो, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे तुम तो मेरी इकलौती पत्नी हो, तुमसे प्रेम नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? बोले बाबा मजाक नहीं, मैं सत्य पूछ रही हूँ। बोले बाबा ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पार्वती मैया ने कहा अगर मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो एक बात बताओ, तुम्हारे गले में ये जो 108 मुंडों की माला है ना, ये किसकी है और क्यों है? बाबा समझ गए यहाँ नारद जी आए और आग लगा के चले गए। बाबा ने कहा यहाँ नारद आए? बोले कोई नहीं आया। अब बाबा तो समझ गए। बोले आज तक नहीं पूछा पार्वती ने, आज अचानक? बोले नारद जी जरूर आए यहाँ। बोले पहले मुझे बताओ ये माला किसकी है और क्यों है? बाबा ने कहा धैर्य धारण करो, बताता हूँ। ये 108 मुंडों की माला किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे मुंडों की माला। मेरे? हाँ। बाबा ने कहा तुम 108 बार मर के जीवित होती गई और मैं तुम्हारे मुंडों को इकट्ठा करके माला बना के पहनता गया। पार्वती ने जैसी ये बात सुनी तो एकदम से और ज्यादा क्रोध में आ गई। बोली बाबा मैं 108 बार मर के जीवित हो गई और तुम्हें एक भी बार मौत नहीं आई, तुम जिंदा ही बने रहे। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैं इसलिए नहीं मरता क्योंकि मैं अमर हूं। तो पार्वती मैया ने कहा आप अमर हो और मैं अमर नहीं, कैसी पत्नी हूं मैं आपकी? अरे मुझे भी अमर करो। बाबा ने कहा मैं तो अमर कथा जानता हूं इसलिए मैं अमर हूं, मुझे भी सुनाओ। मैया हट पकड़ के बैठ गई। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिया हट, बाल हट, शायद आप लोगों ने सुना होगा।
लेकिन तिरिया हट नहीं होता, तिरिया चरित्र जरूर होता है। होता है कि नहीं? तिरिया चरित्र होता है, तिरिया हट नहीं होता, नारी हट जरूर होता है। बहुत शास्त्री है, मैंने सुना है, वो लोग कहते हैं कि तिरिया हट उसे कहते हैं अगर स्त्री हट कर जाए कि हमारे भैया की शादी है, हमें 5,000 की साड़ी चाहिए तभी भोजन बनाएगी। तो सच बताना, क्या आप इतनी जिद करती हो कि आपके पति के पास पैसा नहीं है? तो आप इतना भी नहीं समझती कि मेरे पति के पास पैसा नहीं है तो मैं साड़ी जरूरी नहीं है? हट करती हो आप? बताओ। हाँ भाभी जी, हट करती हो कि आप अपनी पति की मजबूरी को समझती हो? मजबूरी समझती हो ना? स्त्रियां इतनी भी गिरी हुई नहीं होती जो अपने पति की परेशानी को, अपने पति की मजबूरी को ना समझे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तिरिया हट अगर हट कर जाए कि हमें साड़ी चाहिए तभी भोजन पानी बनाओ, तो ऐसा नहीं है। तिरिया हट नहीं, तिरिया चरित्र होता है, लेकिन नारी हट जरूर होता है। और ये नारी नहीं, ये नारी होता है। जिस दिन इस नारी ने हट कर ली कि अब मुझे बंद होना है, तो कितने भी वैद्यों को बुलाना, कितना भी कुछ करवाना, ये चालू होने वाली नहीं है। तो ये नारी हट जरूर होती है। और कहते हैं, शास्त्री लोग बहुत हैं ऐसे, वो भी कहते हैं कि बाल हट, कहते हैं कि बाल हट ऐसी होती है कि अगर बच्चा रो जाए कि हमें चंदा मामा चाहिए तभी चुप होगा। तो सच बताना, आपका लल्ला अगर रो जाए तो आप चंदा मामा लाती हो तभी चुप होता है? नहीं ना? ये बाल हट नहीं होता, ये बाल हट होता है। जिस दिन इन बालों ने हट कर ली कि अब हमें सफेद होना है, तो कितनी भी डाई करना, कितना भी कुछ करना, ये काले होने वाले नहीं। कुछ क्षण के लिए हो भी जाएंगे, फिर वैसे ही। तो ये बाल हट जरूर होता है। बोली शंकर भगवान की जय। आज माता पार्वती ने कहा, बाबा मुझे भी अमर करो, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। तो बाबा ने कहा ठीक है, सुनना चाहती हूँ, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले मेरी शर्त यह है कि जब तक मैं कथा सुनाऊंगा तब तक तुम हुकारा दोगी। हुकारा आना बंद हो गया, मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगा। मैया ने कहा ठीक है। बोले बाबा रात्रि के 12 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते, कथा सुनाने लगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा था और अंडे में तोता था। उस तोते से हुंकारे की आवाज आती है। बोले बाबा कथा सुना रहे, पार्वती मैया सोने में लगी हैं जैसे कि नवल दे मैया। इन्हें तो 2 दिन हो गए, कल भी और आज भी। आई आकर के बैठने की देर नहीं हो पाई, बस निंद्रा सताने लगती है। कि निदिया हो निदिया बाई के घर जइयो और जा घर राम भजन ना होए। निदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम भजन न हो। निदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम भजन ना होए। निदिया बाई के घर जइयो, जा घर हरि भजन न हो। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके, और सबको बोलना पड़ेगा, बोलिएगा सभी, ठीक है? हो राम भजन ना होए, ओ मैया राम भजन ना होए। राम भजन हो निदिया बाई। हाथ ऊंचे।
पीछे से तो आवाज बिल्कुल आ ही नहीं रही। पीछे वालों हाथ उठा करके बोलो, हो निदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम हो, राम भजन ना होए परीक्षत, राम भजन ना होए, हो राम भजन ना होए, ओ मैया राम भजन ना होए, निदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम भजन ना होए। निदिया बाई के घर जइयो, जा घर प्रभु भजन ना हरि हो। जय हो। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाए देहो मोए। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाई देओ हो। हाँ, पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाए देहो मोए। पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाए देओ मोय। ओ जब शंकर ने कथा सुनाई, पार्वती गई सोए। ओ जब शंकर ने कथा सुनाई, पार्वती गई सोए। निदिया बाई के घर जइयो, जागर हरि भजन ना हो। ओ निदिया बाई के घर जइयो, जा घर राम भजन ना होए। बोलिए शंकर भगवान की। राधे राधे। जय हो। दोनों हाथ उठा के राधे राधे। बोलिए शंकर भगवान की। जय बोली राधा रानी सरकार की। जय। आज भोले बाबा कथा राधे राधे। श्रवण कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। 10 रुपये। कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, आज भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। लेकिन माता पार्वती को निंद्रा आ जाती है। माता पार्वती सोने लगी। हुकारे की आवाज, पीपल के वृक्ष के ऊपर रखे हुए घोंसले में अंडा था, उस अंडे से हुकारे की आवाज आने लगी। हुकारे की आवाज तोता देने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुबह के 4 बजे तो भगवान शिव शंकर ने कथा जिस समय श्रवण कराई, माता पार्वती से कहा, पार्वती, लेकिन पार्वती मैया सोने में व्यस्त है। माता पार्वती सोने में लगी है। भगवान शिव शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के एकदम से माता पार्वती से कहा, पार्वती। माता पार्वती सो करके उठी। हाँ बाबा, कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा कि मैंने तो कथा सुना दी, लेकिन मुझे तो नहीं पता। भगवान शिव शंकर क्रोध में आ गए उसी समय। बोली, कथा तुमने नहीं सुनी तो फिर किसने श्रवण की? हुकारा कौन दे रहा था? भगवान शिव शंकर ने अंतर ध्यान करके देखा तो उनकी दृष्टि पीपल के वृक्ष के ऊपर रखे हुए घोंसले में जो अंडा था उस अंडे से आने लगी। अंडा अपने आप फूट जाता है और फूटने के बाद
उससे जो बच्चा निकला उसके पर उपज आते यानी कि पंख निकल आते। भगवान शिव शंकर ने हाथ में त्रिशूल लेकर के तोते को मारना चाहा तो तोता उड़ जाता है। भगवान शिव शंकर उसका पीछा करने लगे। इधर व्यास भगवान जो थे, व्यास जी की पत्नी स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के और छत पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। तोते ने देखा तो उसी समय तोते ने एक भिनुके का रूप धारण करके मैया को जमोई आई और जमोई में उन्होंने अपना मुंह फाड़ा। तो जैसे ही उन्होंने अपना मुंह फाड़ा तो वही तोता भिनुके का रूप धारण करके उनके मुखार बिंदु द्वारा गर्भ में जाकर के प्रवेश हो जाता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज मैया का गर्भ धारण हुआ। भगवान शिव शंकर आवाज लगाते, व्यास जी। अरे ओ व्यास जी। हाँ बाबा क्या हुआ? आज व्यास जी भगवान के चरणों में गिर गए। बोले बाबा आप यहाँ पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी कुटिया धन्य हो गई। बोले व्यास जी मैं तुम्हारे घर में इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस आया है। मेरे घर में आपका चोर? हाँ। व्यास जी ने पूरे घर को छान लिया, कोना कोना ढूंढ लिया और बाहर आए। बोले बाबा मेरे घर में तो आपका कोई चोर बोर नहीं। बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर पल रहा है। आज जैसे ये बात सुनी तो उसी समय आज माता व्यास जी अपनी पत्नी के पास जाकर के कहने लगे कि तुम्हारे गर्भ में भगवान शिव शंकर का चोर है, उसे बाहर निकालिए। तो माता ने कहा, बोले महाराज मेरे गर्भ में जो पल रहा है ना, ना ही तो वो आपका है और ना ही भोले बाबा का है, ये तो परम पिता परमात्मा की देन है जो मैं किसी को देने वाली नहीं हूं। ये बात सुनते ही व्यास जी ने भगवान शिव शंकर से कहा तो भगवान शिव शंकर कहने लगे व्यास जी से कि मैं भी देखता हूं कि ये कब तक अपना गर्भ नहीं छोड़ती। ज्यादा से ज्यादा 9 महीने, और 9 महीने बाद हर स्त्री अपना गर्भ छोड़ती है। तो भगवान शिव शंकर इसी आस में थे। तो यहाँ मैया को 9 महीने नहीं, भगवान शिव शंकर सोच रहे थे कि 9 महीने बाद हर स्त्री अपना गर्भ छोड़ती, लेकिन 9 महीने नहीं 9 वर्ष बीत जाती है भगवान को खड़े खड़े। 9 वर्ष 10 वर्ष 11 12 वर्ष हो गई। देवताओं ने कहा कि भगवान शिव शंकर ऐसे कब तक खड़े रहेंगे? तो जाकर के भगवान शिव शंकर के क्रोध को शांत करवाया और कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद माता ने जिस समय पुत्र को जन्म दिया, नामकरण संस्कार किया, तो उसी पुत्र का नाम सुखदेव पड़ा। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का जन्म होते ही नग्न पांव नग्न अवस्था में हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे। तो ऋषियों ने कहा, हे राजन परीक्षित, ये वही सुखदेव भगवान है। तो परीक्षित महाराज चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्षमा, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मेरा उद्धार कीजिए। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को अपने सामने बिठाया और सामने बिठाने के बाद कहने लगे, आज से हम तुम्हें कथा श्रवण कराएंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। आइए छोटा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा बढ़ाएंगे और बड़ी सुंदर झांकियां आज दिखाई जाएंगी भगवान शिव शंकर और पार्वती की। तो सभी भक्त शांति बना करके बैठेंगे।